हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और 10th और 12th दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक ना। इंटर और मैट्रिक दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ हम पढ़ाने वाले हैं प्रत्यय के बारे में, ठीक ना। प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, 2021 में यह सब पूछा हुआ प्रश्न है। साइंस में पूछा है, ठीक ना, और आर्ट्स में भी पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक ना। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक ना। अपनी प्रकृति के अनुसार क्या करते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय है जो दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। ये प्रत्यय है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगो प्रति होता है, ठीक ना। एगो प्रति होता है और दूसरा होता है अय, ठीक ना। एक प्रति या दूसरा अय, ठीक ना। यही दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रक्ष जोड़ अक रक्षक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दो शब्द बन रहा है तो पीछे वाला शब्द को हम प्रत्यय कहेंगे, ठीक ना। पीछे वाला शब्द का प्रत्यय कहेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अक, ठीक ना। रक्षक में कौन सा प्रत्यय होगा, अक होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। नकलची शब्द में प्रत्यय है यानी कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों। तो नकलची, नकलची का मतलब हो गया नकल अलग हो गया, ची अलग हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, महिमा। महिमा शब्द में प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ईमा। मही जोड़ ईमा, महिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, महिमा का प्रत्यय, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, इत हो जाएगा, ठीक ना। अंकुरित लास्ट में क्या आ रहा है, इत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अंकुरित का इत प्रत्यय होगा, ठीक ना। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, हास्यास्पद, ठीक ना। हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आस्पद होगा, ठीक ना, आस्पद यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाला, ठीक ना। पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, पढ़ने और वाला अलग हो जाएगा, इसलिए पीछे वाला शब्द होगा वाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ देख रहे हैं वाला, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौरव शब्द में प्रत्यय है, ठीक ना। कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ दोस्तों। तो कौर जोड़ अब, ठीक ना, कौर जोड़ अब, कौरव, यानी कि यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, ठीक ना, कौरव। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, फलित। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फलित। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, फलित जो मतलब इत, लास्ट में क्या आ रहा है, इत, इसलिए इत इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आनंदित, ठीक ना। आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, इत, इसका भी हो जाएगा इत। फलित या आनंदित दोनों में इत इसका प्रत्यय होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चतुराई, ठीक ना। चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो आई होगा, ठीक ना। चतुराई यानी आई हो जाएगा इसका लास्ट में प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, ये, ठीक ना, ये होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ये होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये। फिर अगला शब्द है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, अना। बंद जोड़ अना, वंदना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो तद्धित कहते हैं, ठीक ना। तद्धित, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चलती शब्द में, चलती में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो ती होगा, ठीक ना। चलती, ती होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, रंगीला। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो ईला होगा, रंगीला, दीर्घिकार वाला ईला होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, होनहार। होन जोड़ हार होगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हार हो जाएगा इसका
रियल प्रत्यय हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है अनुज शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आ का, ठीक ना। आ का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं सूत, ठीक ना। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इसका भी आ का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है धनधुला, ठीक ना। धनधुला धुंधला पर शब्द में प्रत्यय होगा, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? धुंध जुड़ला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा ला, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोषहर्ता, ठीक ना। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दोष, इसका दो शब्द निकलेगा, दोष अलग और हर्ता अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हर्ता हो जाएगा प्रत्यय, ठीक ना। ये इसका याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, सावधानी में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सावधानी, यानी दीर्घिकार वाला होगा, यानी कि ई इसका प्रत्यय आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है पालनहार में कौन सा प्रत्यय है, ठीक ना। पालनहार में कौन सा प्रत्यय है? पालन जोड़ हार हो जाएगा दोस्तों, पालनहार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बुहारी में कौन सा प्रत्यय है? बुहारी, बुहारी में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? बुहारी तो अलग हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट में जो अर्थ निकल रहा है ई का, ठीक ना, दीर्घिकार वाला ई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जूठन में कौन सा प्रत्यय है? जूठन में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? अन, जूठ अन, जूठन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, जूठन में अन होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है रुकावट में कौन सा प्रत्यय होगा? रुकावट में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? आवट, रुक जुड़ावट, रुकावट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 25 नंबर का, ठीक ना। 26वां नंबर है दोस्तों घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? घबराहट में इसका भी आहट हो जाएगा, नहीं घबराहट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है पठन में कौन सा प्रत्यय होगा? पठन में कौन सा होगा दोस्तों? ना होगा, ठीक ना। पठन में ना होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, मिलनसार में कौन कौन सा होगा दोस्तों? मिलन जोड़ सार, मिलनसार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं शक्ति शब्द में प्रत्यय होगा, शक्ति में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? शक जोड़ टी, ठीक ना, शक जोड़ टी होगा, यानी कि हर्षिकार वाला टी हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा सही आंसर। फिर अगला प्रश्न है ईमानदार में कौन सा प्रत्यय होगा? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? ईमानदार में दार हो जाएगा, ठीक ना। ईमान अलग हो जाएगा, दार अलग हो जाएगा, इसलिए ईमानदार हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप